जय द्वारकाधीश। सिग्मा ग्रुप ऑफ स्कूल बामणासा के प्रिंसिपल अरुण सर एवं सभी स्टाफ और सभी विद्यार्थी भाई और बहन, आप सब जानते हैं कि आज 14 सितंबर राष्ट्रभाषा दिन है और पूरे भारतवर्ष में 14 सितंबर राष्ट्रभाषा दिन के रूप में मनाया जाता है। सभी शालाओं में, महाशालाओं में आज बहुत बड़े धूमधाम से राष्ट्रभाषा दिन मनाया जाता है। आप सब जानते हैं कि भारत देश पर अंग्रेजों का शासन था और उनमें से हम बाहर आए और भारत देश को जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई और स्वतंत्रता प्राप्त होने के बाद एक सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ी बात ये आई सामने कि भाई पूरे भारतवर्ष को एक भाषा के साथ जोड़ना चाहिए। जिस प्रकार फूल अलग अलग होते हैं, अलग अलग रंग के फूल होते हैं, लेकिन एक धागे में पिरो दिया जाए तो वो एक माला बन जाती है, वो एक साथ जुड़ जाते हैं। उसी प्रकार पूरे भारतवर्ष में आप सब जानते हैं कि पहले राजाशाही थी, स्टेट संचालन करते थे पूरे भारतवर्ष में, तो उसमें से हमने लोकशाही प्रथा अमल में आए और लोकशाही प्रथा आई तो फिर सभी लोगों को एक साथ जोड़ने की बात आई और जोड़ने की जब बात आती है तब भाषा बहुत बड़ा काम करती है। भाषा बहुत बड़ा काम करती है कि गुजरात है तो गुजरात की मातृभाषा गुजराती है, तमिलनाडु है, तमिल की मातृभाषा तमिली है। तो इस प्रकार अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषा मातृभाषा के रूप में बोली जाती है। तो पूरे भारतवर्ष में ये बड़ी दुविधा थी कि पूरे भारतवर्ष में कैसे एक भाषा से संचालन किया जाए, मैनेजमेंट किया जाए। तो उसके लिए सभी मिले, एक कमेटी बिठाई और कमेटी बिठाई, उसमें सब लोगों ने अपने अपने प्रस्ताव रखे। कोई ने कहा कि भाई हिंदी को रखना चाहिए, कोई ने कहा कि अवध भाषा को रखना चाहिए, कोई ने कहा कि भाई खड़ी बोली को रखना चाहिए, किसी और अंग्रेजी चाहकों ने कहा कि भाई अंग्रेजी भाषा रखनी चाहिए राष्ट्रभाषा के रूप में। सभी लोगों ने अपने अपने सुझाव रखे, अपने अपने प्रस्ताव रखे उन कमेटी में। तो उसके बाद ये तय हुआ कि भाई अलग अलग प्रांत, अलग अलग स्टेट, अलग अलग विस्तार से लोग आते हैं, वो तो अपनी खुद की बात कहेंगे, लेकिन हमें पूरे भारत में एक भाषा से, हमें राष्ट्रभाषा से काम लेना है। तो सभी ने तय किया कि भाई गुजरात है तो उनकी मातृभाषा गुजराती है, तो भले वो मातृभाषा में अपना व्यवहार करे, लेकिन जब देश के साथ जुड़ना है, नेशनल के साथ जुड़ना है, तब वो राष्ट्रभाषा का प्रयोग करे। और वही ऐसी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए कि सभी राज्यों में एक साथ समझी जाए, बोली जाए, महसूस की जाए और उनमें लिखा जाए। सब कुछ वार्तालाप हिंदी भाषा में होना चाहिए। ऐसी एक भाषा बनी और वो भाषा थी खड़ी बोली हिंदी। मैथिलीशरण गुप्त ने कहा कि यह सारा संसार है उस प्रभु का परिवार, सबसे रखना चाहिए भाषा में व्यवहार। यह सारा संसार है उस प्रभु का परिवार और सबसे रखना चाहिए हिंदी भाषा में व्यवहार। और हिंदी भाषा तब जाके हमारी राष्ट्रभाषा बनी। 14 सितंबर 1949 के दिन हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी बनी और तब से लेकर आज तक वो राजकाज के काम सभी हिंदी भाषा में होते रहते हैं। आज तो आप सब जानते हैं कि इंग्लिश भाषा के साथ सब इंटरनेशनल लेवल पर सभी के साथ हम जुड़े हुए हैं, लेकिन जब राष्ट्रभाषा की बात आती है, जब पूरे भारतवर्ष को एक साथ जोड़ने की बात आती है, तब राष्ट्रभाषा काम आती है। और इसीलिए कहते हैं कि भारत माता के माथे की बिंदी है हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी। भारत माता के माथे की बिंदी है हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी। इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। और पूरे भारतवर्ष में जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ तो तब से लेकर आज तक सब लोग हिंदी में ज़्यादा प्रयोग करते हैं। आप जब जानते हैं कि आप ज़्यादा पिक्चर कौन सी भाषा में देखते हैं? हिंदी भाषा में। ज़्यादा सीरियल कौन सी भाषा में आती है? हिंदी भाषा में। तो जो हमारे आदान प्रदान सामान्य से सामान्य पिछड़ा हुआ इलाका हो और सामान्य से सामान्य आदमी भी समझ सके, महसूस कर सके कि हाँ मैं हिंदुस्तान हूँ, मैं एक इंडियन हूँ, मैं भारतीय हूँ और मैं हिंदुस्तान के साथ
हिंदुस्तान शब्द जो हमारा पहला शब्द क्या, जब पाकिस्तान हमसे अलग नहीं था तब हमारा कौन सा शब्द था, हिंदुस्तान। और हिंदुस्तान एक था, तब पाकिस्तान नहीं था, सिर्फ हिंदुस्तान था। लेकिन जब भागला पड़ा और हमारा दो हिस्से में भारत देश को बांट दिया गया और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान बना, एक हिस्सा हिंदुस्तान बना, और हिंदुस्तान शब्द से हिंदी शब्द आया। हिंदुस्तान शब्द से कौन सा शब्द आया, हिंदी। खड़ी, वैसे तो वो खड़ी बोली भाषा थी, लेकिन उनमें से हिंदी शब्द आया, और हिंदी पूरे हिंदुस्तान को जोड़ती है, हिंदुस्तान के सभी परिवारों को जोड़ती है, सभी भाषाओं को जोड़ती है, सभी जात पात को जोड़ती है, सभी ज्ञातियों को जोड़ती है। और इस प्रकार हिंदी भाषा सबको साथ लेकर चलती है, सबको साथ लेकर चलती है, और नदियाँ की तरह वो बहती रहती है। इसीलिए हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। ये हिंदी राष्ट्रभाषा के बारे में जितना बोलना चाहे हम बोल सकते हैं, लेकिन आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि आप वो याद रखें कि 14 सितंबर 1949 के दिन हमारी भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी घोषित किया गया। क्यों घोषित किया गया, तो उनका एक ही जवाब है कि पूरे भारतवर्ष के लोग अपने विचारों का आदान प्रदान एक भाषा में कर सके। तो वो कौन सी भाषा है, आप तमिलनाडु में जाके बोलेंगे, आप जयपुर में जाके बोलेंगे, आप महाराष्ट्र में मुंबई में जाके बोलेंगे, तो वहाँ गुजराती समझने वाले लोग कम मिलेंगे, लेकिन हिंदी समझने वाले लोग सभी मिलेंगे। समझ रहे हैं मेरी बात, हिंदी समझने वाले लोग सभी मिलेंगे। यहाँ तो गुजराती बोल सकते हैं, लेकिन दूसरे स्टेट में हम जाते हैं तब वहाँ हम कौन सी भाषा प्रयोग करें, हिंदी भाषा। इसलिए हमारी राष्ट्रभाषा